आज लोकसभा चुनाव का चौथा चरण है, जिसमें मध्य प्रदेश की कुल 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों में रतलाम, खरगोन, देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, धार और खंडवा लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों में से 3 सीटें रतलाम, धार और खरगोन आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, जहां पर चुनावी समीकरण हैरान कर देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन तीनों लोकसभा सीटों के समीकरण क्या कहते हैं, इन सीटों पर किसका है दबदबा और अब तक इन सीटों पर कितना मतदान हुआ है। इन आदिवासी सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी दोनों ने जमकर प्रचार किया है और एक दूसरे पर वार पलटवार भी किए हैं। लेकिन क्षेत्र की आदिवासी जनता के दिल में क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल इन तीनों क्षेत्रों में मिलाकर के कुल 17 आदिवासी रिजर्व विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें से कांग्रेस ने 11 पर जीत दर्ज की है और बीजेपी ने महज 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की मजबूत पकड़ को साफ दिखाती है। लेकिन इस बार इन आदिवासी क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार क्षेत्र में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके कारण बीजेपी कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़ सकती है। ये बताने से पहले जान लेते हैं कि इन आदिवासी सीटों पर पहले चुनावों में किसका नाम गूंजा है। अगर पिछले 3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 2009 से लेकर साल 2019 तक खरगोन लोकसभा सीट पर भाजपा का ही दबदबा बना हुआ है और इस बार यहां से बीजेपी की ओर से गजेंद्र सिंह पटेल चुनावी मैदान में है, जिसके विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के पोरलाल करते हैं। धार लोकसभा सीट से साल 2019 में कांग्रेस ने राज किया, लेकिन साल 2014 और 19 में भाजपा का कमल खिला है। इस क्षेत्र से इस बार सावित्री ठाकुर मैदान में है, जिनके विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के राधे श्याम मोवेल चुनाव लड़ रहे हैं। रतलाम सीट की बात करें तो रतलाम सीट पर साल 2019 तक कांतिलाल भूरिया का दबदबा बना हुआ था, पर साल 2014 और साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने ये सीटें भी अपने नाम कर ली। वहीं इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने कांतिलाल भूरिया को, जो कि 5 बार से सांसद रह चुके हैं, उनको एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिनके विपक्ष में बीजेपी की अनीता सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में आदिवासी इलाकों में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को पीछे छोड़ती दिखाई दी थी, लेकिन इस बार मुद्दे कई और हैं, जिस पर पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैलियों ने भी सीटों पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला है। पीएम मोदी ने 7 मई को धार और खरगोन में प्रचार किया था, वहीं राहुल गांधी ने 6 मई को खरगोन में चुनावी सभा की थी। आदिवासी सीटों में सबसे ज्यादा खास सीट है रतलाम, जहां से कांग्रेस ने 5 बार के विधायक कांतिलाल भूरिया को उतारा है। ये कांतिलाल भूरिया इस भील समाज से आते हैं, जिसकी आबादी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। वहीं बीजेपी ने भिलाला समाज से आने वाली अनीता नागर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यह एक तरह से चुनाव भील और भिलाला समाज के बीच में नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन जयस जैसी पार्टियां बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि इस बार जयस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, जो इन चुनावों को और ज्यादा रोचक बना रहा है। इन क्षेत्रों में बीजेपी के पीएम मोदी से लेकर सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी विकास के मुद्दे पर प्रचार कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर बीच में आ रही है। इन आदिवासी सीटों पर इस बार हिंदुत्व के मुद्दे छाए हुए हैं और राम मंदिर की हवा भी अभी तक शांत नहीं हुई है और धार में भोजशाला एक अहम मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच में बार बार पीएम मोदी का चुनावी जनसभाओं को लेना बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव संकेत देता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद में ऐसा माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर के बाद में भी कांग्रेस पार्टी से बीजेपी इन क्षेत्रों में ज्यादा मजबूत हो सकती है। अगर आज सुबह तक के मतदान की बात करें तो रतलाम क्षेत्र में 34.4% मतदान हुआ, वहीं धार में 32.62% और खरगोन में 33.52% 11 बजे तक मतदान हुआ है। अब आगे जाके इन तीनों ही आदिवासी सीटों पर किसका राज होता है, किसके नाम ये सीटें आती हैं, ये तो आने वाले चुनावी परिणाम ही बता सकेंगे। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।